बांग्लादेश चुनाव के बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। सवाल यह है कि करीब 2 साल से अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर रहे मोहम्मद यूनुस क्या इतनी आसानी से अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे? यह कहानी कुछ और ही है, क्योंकि बांग्लादेश चुनाव जो हमने देखा है उसमें 2 बैलेट पेपर का यूज किया गया। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, 2 बैलेट पेपर का यूज किया गया, व्हाइट और पिंक, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बदलाव की तैयारी की जा रही है, जो प्रधानमंत्री होंगे उनके शक्तियों को जो है वो कहीं ना कहीं कम करने की बात की जा रही है और राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये सब जो एक बार बार ये कहा जा रहा है कि हाँ बांग्लादेश में चुनाव हो गया, तो क्या ये सब एक दिखावा है, छलावा है, और क्या भारत को इससे सतर्क होने की जरूरत है? क्या यूनुस जो है वो राष्ट्रपति का पद जो है वो लेने की तैयारी में है? देखिए, ये चाल थी, ये यूनुस की जो है वो बहुत पुरानी चाल थी। और ये जो है उसने जो जुलाई डिक्लेरेशन करके उन्होंने निकाला और उस पे कहा कि इस पे जनमत संग्रह होना चाहिए, तो जो पेपर है उसी पे है कि क्या बदलने की जरूरत है, संविधान को बदलना चाहिए, क्या हमारी शासन प्रणाली है उसमें चेंज करने की जरूरत है। उसमें अभी सिर्फ वहां संसद में एक ही सदन है, वो कह रहा है कि एक और सदन से भारत में राज्यसभा लोकसभा है, वैसे वहां राज्यसभा की तरह एक और सदन बनाने की बात भी हो रही, मतलब उसमें है वो बहुत सारे राष्ट्रपति को क्या अधिकार होना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए, ये सब चीजें उसकी थी। और चूंकि उसमें हाँ ना में देना है, बहुत सारे लगभग जहां तक मुझे ध्यान है 84-85 उसमें क्वेश्चन थे जिसमें हाँ ना में जवाब देना है, और लोगों ने कहा कि भाई इसमें सब हाँ है, और डिक्लेयर हुआ कि जनता जो है उसके पक्ष में है जी। अब सवाल ये है कि 2/3 जो है मेजोरिटी के साथ जो है वो तारिक रहमान आए हैं और बिना किसी चुनाव जीते, बिना जनता के मैंडेट के, जो यूनुस ने बनाया कि कैसे होना चाहिए वहां की शासन प्रणाली, राष्ट्रपति का अधिकार, प्रधानमंत्री का अधिकार, क्या तारिक रहमान उसे एक्सेप्ट करेंगे? सर, तो ये भी हो सकता है ना कि जब पावर ही चेंज कर दिया जाएगा, जब इस बैलेट पेपर को ही जो है इस तरीके से यूज किया गया व्हाइट और पिंक करके, और जब अगर तारिक रहमान की पावर ही सिमट के रह जाएगी तो वो किस सवाल का जवाब देंगे? ये भी तो एक सवाल ही सवाल। नहीं, आप समझो इसको जी। ये जो आया है, जनमत संग्रह जो हुआ है, इसको लागू कौन करेगा? यूनुस तो है नहीं जी, वो तो अंतरिम सरकार के प्रमुख थे और चले गए। अब उनके लोग जो उनके एक जो मिनिस्टर कहेगा, एडवाइजर कहे, वो तो भाग के चले गए दुबई, और ये कहा जा रहा है कि वो 12 को वोटिंग था और जानते थे कि हार जाएंगे, और उसके पहले वो भाग गए क्योंकि करप्शन के मामले आ रहे हैं। तो यूनुस का क्या होगा ये तो देखने की बात है। वहां करप्शन की बातें चलने लगी है और उनके लोग अब भागने लगे हैं। ये आप समझो कि इसको लागू कौन करेगा? जी। जो सरकार है वही तो लागू करेगी जी। और सरकार में कौन है? सरकार में तारिक रहमान है, और तारिक रहमान अपनी शक्तियों को कम कर लेंगे और यूनुस की राष्ट्रपति बना करके उसकी शक्तियां बढ़ा देंगे, या कोई बेवकूफी सोचेगा? ये संभव मुझे नहीं लगता है कि इस ढंग जाएगा। और जो दूसरी बात ये कि यूनुस को राष्ट्रपति बनाएगा कौन? जी। भाई, अगर संसद से होना है तो संसद में 212 या 213 सीटें तो इनकी है, तारिक रहमान की है, बीएनपी की है। तो बीएनपी मतलब अपने नेता की ताकत कम करके और यूनुस को ताकतवर बना देगा, राष्ट्रपति बना देगा। ये दरअसल यूनुस जो है ये चीजें फैला रहे हैं ताकि वो राष्ट्रपति बन जाए। उनके खिलाफ जो पिछले 18 महीने में जो चीजें, जो खेल हुआ है बांग्लादेश में, और जिस ढंग से करप्शन हुआ है, तमाम चीजें हुई हैं, वो सामने आएंगी। तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो चीजें सामने ना आए, और अभी वो बने हुए हैं। जनता जो है वो जो चाहते हैं जिस ढंग से शासन प्रणाली उसके पक्ष में है, ये मैंडेट जनता ने दिया है, और इसके कारण से वो बचे रहे। तो ये उनकी अपनी चाल है। तो यानी कि सर ये कह सकते हैं कि ये बनाया हुआ, गढ़ा हुआ जो है ये चाल है। फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी चीजें होनी बाकी है। अभी जो है शपथ ग्रहण समारोह होना भी बाकी है। एक लाइन जोड़ दो इसमें। दरअसल वो ये चाहते थे, उनकी पूरी चाल थी पाकिस्तान के साथ मिलकर के कि जमाते इस्लामी को वहां पे सत्ता पे लाया जाए।
और अगर जमाते इस्लामी को अगर सत्ता मिल जाती है वहां पे, तो ये वाला जो जनमत संग्रह हुआ है, ये जो संविधान में चेंज और सब कुछ करने वाली बात है, तो वो यूनुस करवा लेते, यूनुस राष्ट्रपति बन जाते। लेकिन जनता ने तो उसको नकार दिया, जमाते इस्लामी को जनता ने नकार दिया, तो पूरी चाल वही फेल हो गई। वो चाल तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनकी चाल यही थी। लेकिन अब उनकी चाल को तारिक रहमान इतने बड़े मैंडेट के साथ जीतने वाले वो लागू करेंगे, ये मुझे नहीं लगता।